अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर। देवीपल्ले नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ सब लोग खेती बाड़ी करते थे। साई नाम के आदमी ने मानसा नाम की एक लड़की से अपने कॉलेज के दिनों में प्यार करके शादी की थी। दोनों बड़े प्यार से रहते थे। मानसा हमेशा शीशे के सामने बैठकर अपनी खूबसूरती के बारे में ही सोचती रहती थी। इस तरह वो एक दिन आईने के सामने बैठकर बोली, हाँ, इतनी सारी खूबसूरती कहाँ से आ गई तुझ में? कैसे इतनी खूबसूरत पैदा हो गई? तू शादी करके फंस गई, वरना तू मिस इंडिया बन जाती। हाँ, तू अब कर भी क्या सकती है? जैसा किस्मत में लिखा था वैसा ही होगा ना। इस तरह सोच रही थी कि साई वहां पर आकर बोला, अरे क्या बात है मैडम जी, आज आईने के सामने बैठी हुई हो? कुछ नहीं, अपनी खूबसूरती को देख रही थी। हाँ, देखने में है भी क्या वहाँ? क्या मतलब? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? तो तुमने मुझसे शादी किस लिए की, बताओ? हाँ, अरे मेरी माँ, मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। मुझे जरा बाहर काम है, मैं बाजार होकर आता हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाते ही मानसा, क्या कहा? मैं खूबसूरत नहीं हूँ? बताती हूँ, घर वापस आओगे ना? ऐसा सोचकर वो अपने पड़ोसी के घर जाती है। अच्छा लता, एक बात बता, अपने गांव में कोई ब्यूटी पार्लर है क्या? अरे ज्यादा जोर से मत बोल, धीरे बात करना। इस तरह लता बोलने लगी। लता को इस तरह बोलकर मानसा को बहुत आश्चर्य हुआ। अरे मैं ब्यूटी पार्लर के बारे में पूछ रही हूँ। इस तरह वो फिर से पूछती है। अरे यार, जोर से मत बोलना, मेरे पति ने सुन लिया तो मेरी खूब पिटाई कर देगा। अच्छा ठीक है, बता। इस गांव में ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। अच्छा नहीं होते तो मैं क्या करूं? मुझे चाहिए ब्यूटी पार्लर। अरे तुझे अगर पार्लर ही जाना है ना तो तुझे शहर जाना पड़ेगा। इस गांव की औरतों को कभी फेशियल कराना हो ना तो वो चुपके से शहर जाकर फेशियल कराकर आ जाती हैं। अरे ऐसा क्यों है? इस गांव में एक पार्लर लगा सकते हैं ना। आदमी लोग सोचते हैं कि अगर गांव में ही एक ब्यूटी पार्लर लगा दो तो सारी औरतें सिर्फ ब्यूटी पार्लर के आगे पीछे ही घूमती रहेंगी, इसीलिए वो लोग लगाने नहीं देते। हाँ, बात तो बड़ी अच्छी है। चल कोई बात नहीं, मेरे साथ शहर आएगी क्या? क्या अभी? मेरा पति मुझे मार डालेगा। अरे आज नहीं, कल सुबह जाना है। हाँ फिर ठीक है। ऐसा बोलकर दोनों अगले दिन सुबह गांव से शहर जाकर ब्यूटी पार्लर पहुंचते हैं। वहां जाकर दोनों फेशियल और आईब्रोज करवाकर वहां से अपने घर लौटकर आ रहे थे। लता बोलती है, थोड़ी ही देर में पूरा चेहरा बदल गया है ना? इसीलिए तो सब लोग पार्लर जाते हैं। हाँ, ऐसा ही पार्लर अगर अपने गांव में होता तो कितना अच्छा होता ना। मेरे मन में ख्याल आया है, मैं सोच रही हूँ मैं खुद ही एक पार्लर लगा दूं। क्या गांव वाले इसके लिए मान जाएंगे? देखते हैं क्या कर लेते हैं। इस तरह दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर मानसा अपने पति से बोलती है, अजी सुनते हो? क्या बात है, तेरा रंग रूप तो पूरा बदल गया है। क्या किया तुम लोगों ने वहाँ पर? अरे वो सब बाद में बात करेंगे। पहले मैं चाहती हूँ कि मैं इस गांव में एक ब्यूटी पार्लर खोलूं। तेरे मन में ये ख्याल कब आ गया? ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा बोलते हुए वो अंदर चला गया। इधर लता अपने पति ब्रह्मा के पास आकर खड़ी हो गई। लता को देखकर ब्रह्मा बोलता है, अरे कौन है रे तू? घर पे मेरी बीवी नहीं है। अजी देखिए, ध्यान से देखिए, मैं तुम्हारी पत्नी। अरे ये तू है? ये तेरी हालत ऐसी कैसे हो गई? जब सुबह जा रही थी तो देखने में तो भली चंगी थी, लेकिन अब क्या हो गया? मैं ब्यूटी पार्लर गई थी। अच्छा, ब्यूटी पार्लर गई थी? किससे पूछ कर गई थी वहाँ? इस तरह वो थोड़े गुस्से से पूछता है। तब लता बिना डरे, मुझे किसी से पूछने की क्या जरूरत, मैं खुद ही चली गई। इस तरह लता उससे बोलती है। ब्रह्मा उसके पास आकर, गई तो गई, देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही हो। इस तरह ब्रह्मा ने कहा तो लता शर्माने लगी। अजी सुनिए ना, हम लोग सोच रहे थे कि अपने गांव में ही एक ब्यूटी पार्लर खोल दें।
अरे हम बोल रही है, और कौन है तेरे साथ? वो पड़ोस की मानसा है ना, वो। अगर कोई अड़चन आए तो आपको ही संभालना होगा। हाँ हाँ, खोल लो, देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चला जाता है। जैसा मानसा और लता ने सोचा था उसी के अनुसार वो उस गांव में एक ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए सब कुछ रेडी कर लेते हैं। वो लोग जब ब्यूटी पार्लर खोलने ही वाले थे, उसी वक्त अंजी नाम का आदमी उस गांव के सरपंच के पास जाकर बोलता है, साहब, गांव में बहुत बड़ा पाप होने वाला है साहब। मैं यहाँ हूँ तो पाप वहाँ कैसे हो रहा है भला? इस गांव में पाप या पुण्य सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। साहब, सारी औरतें मिलकर गांव में ब्यूटी पार्लर लगाने वाली हैं। क्या कहा? ब्यूटी पार्लर? अरे मेहनत मजदूरी करने वाले इस गांव में अगर ब्यूटी पार्लर लग जाएगा तो कल से काम पर कौन आएगा? तुरंत उन्हें रोकना होगा। ऐसा सोचकर दोनों वहां से निकल जाते हैं। इधर मानसा और लता कुछ औरतों के साथ मिलकर ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए तैयार थीं। इतने में सरपंच वहां आकर बोला, रोको, रोक दो इसे। अरे ये कौन बोला? मैं इस गांव का सरपंच हूँ। अच्छा सरपंच जी, आप? हाँ, मैं ही हूँ। किससे पूछकर इस गांव में तुम लोग ब्यूटी पार्लर लगा रहे हो? हमें किससे पूछने की जरूरत है? तुम्हें मुझसे पूछना होगा। मैं इस गांव में ब्यूटी पार्लर लगाने की इजाजत नहीं देता। इस तरह वो बड़े गुस्से से बोलता है। इतने में वहाँ ब्रह्मा पहुँचता है। सरपंच जी, आप चाहते हो कि ये औरतें इस गांव में ब्यूटी पार्लर ना लगाएं, है ना? हाँ, बस यही मेरी मनोकामना है। कहीं और लगा लेने के लिए बोलो, उनकी मर्जी। हाँ, अरे औरतें सुनो मेरी बात। आप लोग ब्यूटी पार्लर इस गांव में मत रखिए, इस गांव के जमीन के नीचे रखिए, तब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। क्या जमीन के अंदर? हाँ, अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर लगा लीजिए। हाँ, ऐसा ही कीजिए और खूबसूरत बनिए। हो सके तो मिस विलेज के कंपटीशन भी करेंगे हर साल, उसमें जीतने वाले को इनाम भी देंगे। क्या कहते हो सरपंच जी? हाँ, जरूर। ऐसा बोलकर सरपंच वहाँ से चला गया। मानसा और लता मिलकर अंडरग्राउंड में एक ब्यूटी पार्लर खोलते हैं और ब्यूटी पार्लर के लगते ही उस गांव की सारी औरतें वहाँ लाइन लगाने लगती हैं। तब तक खूबसूरती का मतलब ना जानने वाली औरतें अचानक जब खूबसूरत बन जाती हैं तो सरपंच बोलता है, मैं अपने वादे के मुताबिक गांव में ब्यूटी का कंपटीशन लगाऊंगा। जीतने वाले को बहुत अच्छे से इनाम भी मिलेंगे। ऐसा बोलकर उन्होंने ब्यूटी कंपटीशन लगाया और जीतने वाले को बहुत अच्छे से इनाम भी दिए। इस तरह मानसा और लता ने ऐसे गांव में जहां लोग ब्यूटी पार्लर के लिए मना कर रहे थे, वहां एक अच्छा सा ब्यूटी पार्लर लगा दिया। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।